मोबाइल ट्री। एक गांव में एक मोबाइल शॉप था। उसका मालिक का नाम मुन्ना था। उधर चौहान नाम का एक आदमी काम करता था, मगर मुन्ना किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता था। हर रोज शॉप में काम होने के बाद मुन्ना चौहान के सारे जेब को चेक करके उसके बाद ही उसे जाने देता था। मुन्ना को जीवन नाम का एक बेटा था। वो बहुत शराबी था और खाली घूमता फिरता रहता था। शराब पीना और पत्ते खेलने के अलावा कुछ काम भी नहीं करता था। चौहान को मुन्ना अच्छे से वेतन भी नहीं देता था। वैसे क्यों कहकर पूछा तो मुन्ना, इस महीने 500 रुपए इसलिए काटा है क्योंकि शॉप में पुराना मोबाइल जो था वो गुम गया है। वैसे ही 4 बैटरीज भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुझे तुम्हारे ऊपर शक है, कहा। तब चौहान, ये क्या है जी, उस फोन को सेकंड हैंड में आपने ही तो रंगा को बेच दिए थे ना, भूल गए हैं क्या? उसके ऊपर हमारा शॉप का सब बैटरीज को मैं ही तो गिनकर लिख कर रखता हूँ जी, चाहिए तो चेक कीजिए। मुझे हर रोज चेक करने के बाद ही तो आप मुझे बाहर बेचते हो ना, फिर चीजें कैसे गायब हो रहे हैं? ऐसे हर बार कुछ ना कुछ कहकर वेतन काटोगे तो हम कैसे जिएंगे मालिक, कहा। तब मुन्ना, अरे क्या रे, तुमने चोरी किया कि नहीं मुझे कैसे पता चलेगा? मेरे दुकान में मैं जो कहता हूँ वही बात चलता है। अगर रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ, कहा। एक दिन जीवन उस दुकान में आया। चौहान उस तरफ मुड़कर कुछ मोबाइल का रिपेयर कर रहा था। वो गौर करके जीवन एक कीमती मोबाइल चुराकर लेकर चला गया। थोड़ी देर के बाद मुन्ना वापस आकर देखा। तब मुन्ना, अरे यहाँ आईफोन नहीं दिखाई दे रहा है, चुरा लिया है क्या? मर्यादा से सच बताओ, नहीं तो पुलिस को बुलाना पड़ेगा, कहकर उसे पकड़कर मारने लगा। तब चौहान, मालिक मालिक मत मारिए, मालिक मत मारिए, सच में मुझे कुछ भी पता नहीं है, मेरे बात पर यकीन कीजिए, कहा। तब मुन्ना, जाओ रे जाओ, मर्यादा से फोन कहाँ है लेकर आओ। तुमको कल तक समय दे रहा हूँ, फोन लेकर नहीं आया तो तुम्हें पुलिस के हवाले करके खूब पिटवाई कराऊंगा, खबरदार, कहकर उसे पैर से लात मारा। फिर चौहान को क्या करना है कुछ समझ में नहीं आकर घर चला गया। तभी एक मोबाइल हवा में उड़कर उसके पास आई। फिर उसे हाथ से पकड़कर, अरे ये तो गायब हुआ वाला मोबाइल जैसा है, और फिर ये हवा में कैसे उड़ रहा है, सोचा। तब मोबाइल, बेटा चौहान, मैं एक मायावी मोबाइल हूँ, मुझे इस्तेमाल करके अपना जीवन में आगे बढ़ो। मुझे ले जाकर तुम्हारे घर के आगे जमीन में गड्ढा खोदकर गाड़ दो, तुम्हें बहुत अच्छा होगा, बोली। तब चौहान ने उसके घर के सामने जमीन में गड्ढा खोदकर मोबाइल फोन को दफना दिया। बस वहां एक बड़ा सा पेड़ उगा, उसमें बहुत सारे मोबाइल फोन्स उगे। उसमें से गायब हुआ जैसा एक मोबाइल फोन को तोड़कर मुन्ना के पास गया। तभी मुन्ना अपने दुकान के सीसीटीवी कैमरे में उसके बेटे जीवन चोरी करते हुए देख रहा था। तभी वहां पर चौहान को आते हुए देखकर घबरा गया। तब चौहान, मालिक मैंने ये चोरी नहीं किया था, मगर उसे साबित करने के लिए मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है। ये मोबाइल मुझे कैसे मिला है बताता हूँ, ये लेकर मेरे ऊपर कोई भी पुलिस कंप्लेंट मत कीजिए, आपका हाथ जोड़ता हूँ, कहकर जो भी हुआ वो सब बताया। मालिक कल से मैं भी मोबाइल बेचूंगा, आपसे मुकाबला तो नहीं करूंगा, आपसे दूर दूसरे जगह में जाकर बेचूंगा, मुझे आशीर्वाद दीजिए, कहकर प्रणाम करके वहां से चला गया। वैसे ही चौहान उगा हुआ फोन्स को तोड़ने लगा तो और भी उगने लगे। उनको एक गाड़ी में डालकर घूमते हुए सब्जियों के जैसा बेचना शुरू किया। आइए जी आइए, कोई भी मोबाइल केवल 100 रुपए ही है, हाँ हाँ 100 रुपए ही है, कौन सा भी मोबाइल ले लो, केवल 100 रुपए दे दो, आइए जी आइए, केवल 100 रुपए में मोबाइल लीजिए, हमारे पास से फोन खरीदोगे तो लाइफ टाइम वारंटी मिलेगा, अगर आपका फोन कभी भी खराब हुआ तो फिर से नया फोन देंगे, आइए आइए, कहकर बेचने लगा। उसके वजह से लोग उसके ऊपर गिर गिर कर उसके पास मोबाइल फोन्स खरीदने लगे और मुन्ना के दुकान में तो कोई भी नहीं जा रहे थे। तब मुन्ना उसका दुकान बंद कर कर वहां से चला गया और चौहान तो अच्छे से पेड़ से मोबाइल्स लेकर
बाजार में बेचकर आराम से जीने लगा।